तमाम हम अगर बात करें हमारे बाद प्लाटों का उपस्थित सभी भाइयों बहनों, आज ये 40 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना, उस विकसित में बहुत सी चीजें जो चीजें अभी माननीय प्रधान कर लेंगे, तो इस प्रकार की ये सारी जो चीजें के पास आर्थिक रूप से आप मजबूत हो जाए, चाहे बेटी बचाओ बेटी के जितने भी प्लाट दिए गए थे। और इसी के साथ हम शुरुआत करते रहे सभी का। और बेंगलोर से ही रणधीर सनोफ श्री आशा राम इधर से एक तरफ से आते हैं एक तरफ से जाते रहे। ये भी श्रीमती फूलवती, श्रीमती लाजवंती, आप लोग पूजा देवी, बिलासपुर से, और सभी बाकी बैठे रहेंगे। अभी आपको मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा प्रयास है और बहुत लंबे टाइम से ये सारा मामला उलझा हुआ था। पूर्व की सरकार ने जब ये प्लाट दिए तो मेरे ख्याल से 2007 की बात है और 2014 तक उन्हीं की सरकार रही। तो मैं समझता हूँ कि शायद उन्होंने इस बात की चिंता नहीं की, क्योंकि उन्होंने चुनाव के लिए सारा कुछ विचार था उनका। अगर उनके प्रति हमदर्दी होती तो निश्चित तौर से उस समय वो काम करते, लेकिन उन्होंने उस प्रकार का काम किया। लेकिन वर्तमान सरकार ने इस बात की चिंता की और आज केवल इन्हीं की नहीं, इनको तो प्लाट देने जा रहे। 7,000 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनको प्लाट मिले थे, उनको प्लाट देने जा रहे और सारी रजिस्ट्री और दूसरा कब्जा सब कुछ दे रहे थे साथ ही। इसके साथ ही हम ऐसे गरीब लोग जिनके पास ज़मीन नहीं है उनको भी 1 लाख रुपए देने की बड़ी योजना बनाई ताकि वो अपना प्लाट खरीद सकें। तो इस प्रकार से जो माननीय प्रधानमंत्री जी की एक सोच कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना, तो उसमें ये भी जरूरी है कि हर आदमी के सर पे छत होनी चाहिए। तो उसमें ये एक मील का पत्थर साबित होगा और हमारा प्रयास है कि हर व्यक्ति के पास अपनी एक छत होनी चाहिए। तो उसमें सरकार का निर्णय जो है स्वागत हो। देखिए, इनका हर बार का कोई पहली बार का नहीं है, ऐसा हर बार इसी प्रकार से भ्रमित करते हैं। आज से पहले ये लोगों को गुमराह कर रहे थे कि भाई जो ईवीएम मशीन है उसमें ये हेराफेरी कर लेते हैं। अब की बार इन्होंने कह दिया कि भाई संविधान को बदल देंगे ये और आरक्षण को समाप्त कर देंगे। उससे पहले भी लगातार कांग्रेस इसी प्रकार का भ्रम फैलाने का काम करती है। ये लोगों के बीच में जाके उनकी सेवा करने की बजाय पूरे टाइम में इसी प्रकार की तैयारी करते हैं कि किस प्रकार से लोगों को भ्रमित कर सकते हैं। मैं समझता हूँ धीरे धीरे लोगों की समझ में आएगा और वो समझेगा कि ये किस प्रकार से लोगों को भ्रमित करते हैं और वोट लेते हैं और फिर वोट लेने के बाद कभी ये चिंता करते भी नहीं है गरीब आदमी। हमारी सरकार जो है उसका एक प्रयास है कि देश में से गरीबी खत्म होनी चाहिए और हर व्यक्ति एक सुरक्षित होना चाहिए। तो उसके लिए हम काम कर रहे हैं। उसी के लिए हमने चाहे लोन की व्यवस्था भी की ताकि गरीब आदमी गरीबी से बाहर निकले और उसमें सरकार ने भी किया कि सरकार ही ब्याज देगी और वो लोन की गारंटी भी सरकार देगी ताकि गरीब व्यक्ति गरीबी से बाहर निकले। ऐसे ही आयुष्मान, दूसरा शौचालय, मकान बनाने की योजना, सारी योजनाएं ऐसी हैं ताकि गरीब आदमी को एक सहारा लेके वो गरीबी से बाहर निकले। उसके लिए प्रयासरत हैं और निश्चित तौर से इसमें सफल होंगे और जो सपना है नरेंद्र मोदी जी का उसको पूरा